चलिए बड़ी बहस शुरू करते हैं यहां से। और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका एक इंट्रोडक्शन करा दूं। बीजेपी से हमारे साथ आरती मेहरा है, नरेश अग्रवाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, मुंबई से हमारे साथ गीता शेट्टी जुड़ेंगी, आप एक बार बाला हैं हमारे साथ, कुछ ही देर में कांग्रेस से राज बब्बर साहब होंगे और नगमा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, फिल्म अभिनेत्री। नरेश अग्रवाल जी, ये राम गोपाल यादव जी क्या कह गए? नहीं, देखिए, बिल्कुल सत्यता का, अगर सत्यता कहना है इस देश में गुनाह है तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन क्या गलत कहा। आज फिल्मों में जो अश्लीलता परोसी जा रही है, मुझे याद एक फिल्मी गाना था कि चोली के पीछे क्या है, लहंगे के नीचे क्या है। ये क्या बहुत अच्छा गाना था? क्या समाज को इस गाने को स्वीकार करना चाहिए? फिल्मी हीरोइन कुछ भी गा दे, द डर्टी पिक्चर आई, विद्या बालन जी ने जो रोल किया उससे क्या समाज नरेश अग्रवाल जी, ये गाना सुनिए, ये गाना माधुरी दीक्षित और संजय दत्त पर फिल्माया गया था और हमें याद है कि इसके बाद संजय दत्त कुछ दिन समाजवादी पार्टी में भी आ गए थे। फिर किसी देखिए, मैं इसके मतलब नहीं कोई समाजवादी पार्टी में जाए उसको माफ करते हैं। नहीं, जिस गाने ने समाज को एक बुरी दिशा दी, विपरीत दिशा दी, उस गाने में बड़ी अहम भूमिका संजय दत्त साहब की थी, जिन्हें आपने बड़ी गर्मजोशी के साथ ढोल नगाड़े बजा करके पार्टी में लिया था। देखिए, अब संजय दत्त जी अगर जेल चले गए तो इसमें समाजवादी पार्टी का कोई जेल चला? नहीं, मैं तो गाने का जिक्र कर रहा हूँ। वो छोड़ दीजिए, वो संजय दत्त जी क्यों जेल गए, वो जेल में क्या कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। मैं तो सिर्फ आप ही ने गाने का जिक्र किया, मैंने तो किया भी नहीं साहब। आपने चोली वाले गाने का जिक्र किया, ये गाना संजय दत्त पर फिल्माया गया था। इस गाने में संजय दत्त भी बड़ी अश्लील हरकतें करते हुए दिखाए गए थे, बड़ी अश्लील भाव भंगिमाओं के साथ दिखाए गए थे। आपने उनका स्वागत किया बाद में समाजवादी पार्टी में। अरे हमारी भी सुनेंगे, अपनी सुनिए ना, सुनाइए। अरे हमारी भी सुनेंगे, सुनाइए साहब, सुनाइए। आप तो ऐसा लग रहा है मुझ पे कुछ थोपने जा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं थोपने जा रहा हूं। मेरी भी तो सुनिए, मैं याद दिला रहा था। संजय दत्त समाजवादी पार्टी के नहीं, संजय दत्त समाजवादी पार्टी के न कोई अंग है, न समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं। अमर सिंह जी उनको लाए थे, अमर सिंह जी उनको ले गए, पार्टी से चले गए। समाजवादी पार्टी का संजय दत्त से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, अगर समाजवादी पार्टी में होते भी तो अगर संजय दत्त इस तरीके की बात कर रहे हैं तो कोई समाजवादी पार्टी प्रोटेक्शन उनका नहीं करती। आज जिस तरीके से महिलाएं वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं, जो गाने बहुत खराब होते हैं उनको हम सोसाइटी में तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस चीज को अगर राम गोपाल जी ने कहा है तो क्या तुलना बारबाला क्या बुरी है? वो अपने घर का जीवन यापन करती, छोटे घर की हैं, उनके घर में अगर बहुत गरीबी है, उस गरीबी को दूर करने के लिए वो इस रोजगार को कर रही हैं, तो इसको बुरा मान लिया जाएगा, महाराष्ट्र में बैन कर दिया जाएगा। हम सब आलोचना करेंगे, लेकिन फिल्मी पर्दे पे नंगे सीन होंगे, फिल्मी समय पे नंगा नाच होगा। आज बच्चों के साथ हम पिक्चर नहीं दे सकते हैं। समाज में तमाम बुराइयां फिल्मी दुनिया पैदा कर रही है। इसको राम गोपाल जी ने कह दिया तो ये कोई गलत नहीं कहा, कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन बड़े विकल्प हैं। लेकिन तो ज्यादा अच्छा होगा जिससे नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कहा। मैं तो एक करेक्शन चाह रहा था आपकी तरफ से नरेश अग्रवाल जी, कि जो बालाएं बार में डांस करती हैं उनका कोई विकल्प नहीं होता। अश्लील फिल्मों के विकल्प होते हैं, आप अश्लील फिल्में भी देख सकते हैं। हर फिल्म अश्लील नहीं होती, हर फिल्म में आइटम सॉन्ग, आइटम डांस नहीं होता, हर फिल्म में हीरोइन कम कपड़े नहीं पहनती है। देखिए, बालाएं भी वही गाना गाती जो फिल्मों में गाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें तो नकल करने के लिए बेचारों को अपने पेशे के लिए करना पड़ता है। बालाएं अपनी तरफ से कोई गाना नहीं लाती हैं, उनको कपड़े वही पहनना पड़ता है जो फिल्मी में हीरोइन पहन के आती है, इस तरीके के डांस करती हैं। तो अगर सीख फिल्म से चीजों को मिल रही है तो राम गोपाल जी ने कह दिया कि फिल्मों की अश्लीलता ज्यादा है बालाओं से, तो इसमें गलत नहीं कहा। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि इस पे आपने बहस शुरू करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहूँगा इस पर राष्ट्रीय बहस हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो। ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं फिर आप कहेंगे कि बयान को तोड़ मरोड़ के हम पेश कर रहे हैं या ये, इससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्या मतलब राम गोपाल यादव जी कहीं इस तरह से तो नहीं कि जो बाला हैं उनको ज्यादा मान्य मान रहे हों, जबकि उन्हें अमान्य माना गया है, उन्हें मान्य मान रहे हों। और हीरोइन, हालांकि आपको नरेश अग्रवाल जी ये बताने की जरूरत नहीं कि हीरोइनें फिल्मों में भी काम जो करती हैं वो भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए और अपना पेट पालने के लिए ही करती हैं। देखिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
फिल्मी हीरोइन जब पर्दे पे आती तो वो समाज में एक वो आदर्श के रूप में मान ली जाती हैं, जबकि बार वाला जब बार में नाचती है तो उनको समाज में बुरी नीयत से देखा जाता है, उनके पेशे को समाज में दोम दर्जे का पेशा माना जाता है। ये हम लोगों की मानसिकता है। अब इस मानसिकता को जब समाज ने स्वीकार कर लिया तो मैं कहता हूं कि सेंसर बोर्ड बना, वो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? आज जो फिल्में आ रही हैं और जो अश्लीलता आ रही है, अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में वुमेन प्रोटेक्शन लॉ पे जब बहस हो रही थी तभी बहुत से मुद्दे उठे थे। कहा गया था कि आज समाज में इतनी जो बुराई पैदा की उसका चले नरेश अग्रवाल जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। बड़ी बहस को यहां से आगे बढ़ाएंगे दीपक चौरसिया। दीपक, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुराग, आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बार बालाओं और फिल्मी हीरोइनों का नाम सुनते ही मेरे ख्याल से टेलीकॉम की कनेक्टिविटी को कुछ होने लगता है। बहस को शुरू करूंगा, फिर से शुरू करूंगा नरेश अग्रवाल जी के साथ। नरेश अग्रवाल जी, स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उसमें तमाम जितनी हीरोइनें, चाहे वो तनुश्री दत्ता हो, चाहे वो अभी नाम आपको सामने दिख जाएंगे, वो सब मुलायम सिंह जी और यानी नेताजी के साथ खड़ी हुई है सैफई में। उसमें एक पिक्चर ये भी है कि अखिलेश यादव के साथ कैटरीना कैफ खड़ी हुई हैं, ये भी शायद सैफई और लखनऊ में से दो जगहों में से एक का पिक्चर है। तो अगर ये इतनी अश्लील है, ये इतनी अश्लीलता फैलाती हैं, तो समाजवादी पार्टी एक वक्त पर हीरो और हीरोइन की पार्टी कैसे बन गई थी? नहीं, हीरो हीरोइन की पार्टी तो नहीं बनी थी, लेकिन थोड़ा सा कल्चर अमर सिंह जी हीरो हीरोइन के लाने की कोशिश की थी। हम सब लोगों ने उसका विरोध किया था और हरदम कहा था कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया की पार्टी है, इस कल्चर को इस पार्टी में नहीं। सर, आपको तो जुम्मे 7 दिन हुए पार्टी में आए। हावी रहे तो जब तक हावी रहे। नरेश अग्रवाल जी, आप तो पिछले 5 साल बीएसपी में थे। अरे मुझको साथ दीपक भाई, उसके पहले मैं समाजवादी पार्टी में था, निरंतर अमर सिंह का विरोध करता रहा हूँ। 2002 से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। 5 साल तो आपने शायद आपको याद होगा, बढ़िया मलाई खाई है। नहीं, मलाई कहीं नहीं हमने खाई है, हर जगह संघर्ष किया है और आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, मलाई नहीं खा रहे हैं। आप हमारा नेचर दीपक भाई जानते हैं, हम मलाई खाने में विश्वास नहीं करते, हमने जिंदगी में संघर्ष किया है और मैं संघर्ष में ही विश्वास करता हूँ। राजनीति में आज जिस भी मुकाम पे पहुंचा हूँ, संघर्ष की बदौलत पहुंचा हूँ, मैं मलाई खा के नहीं पहुंचा हूँ। चलिए नरेश जी, मैं आपकी बात को मानूंगा, सीधे चलता हूँ आरती मेहरा जी के पास। आरती मेहरा जी, आपको नहीं लगता? पहुंचा हूँ, मैं मलाई खा के नहीं पहुंचा हूँ। चलिए नरेश जी, मैं आपकी बात को मानूंगा, सीधे चलता हूं आरती मेहरा जी के पास। आरती मेहरा जी, आपको नहीं लगता राम गोपाल यादव जी का जो ये बयान है, ये कुछ अपनी पार्टी के पुराने दिनों की याद उनको बिल्कुल नहीं रही है, तभी वो ऐसा बयान दे रहे हैं? दीपक जी, ये बहुत क्रूड बयान है। महिला होने के नाते मुझे अंदर तक दर्द है। समाज में बुराइयां होती हैं और समाज की बुराइयों का कारण समाज में जो मूल्यों की गिरावट है, वो सब बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन संवैधानिक इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हुए लोग, जिनका खुद चरित्र आपने ये दिखा दिया, लेकिन मेरे मन में तभी से चल रहा था क्योंकि समय समय पे हमने देखा है कि मुलायम सिंह जी की जीत का जश्न हो या कैंपेनिंग के डेज हो, किस तरह से उत्तर प्रदेश के स्टेज पे लड़कियों को नचाया जाता है। मतलब ये तो राजनीतिक पार्टी होके, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होके ऐसे करते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी होके। बड़े दुख का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें कुछ कटु सत्य भी हैं, बार बाला वाला बात है, उसमें भी बहुत बड़ा एक सत्य है कि मजबूरियां भी हैं बहुतों की। और जहां पे हीरोइंस का कंसर्न है, तो हीरोइन में भी आज जरूरत है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। लेकिन उसके साथ साथ एक और विडंबना है कि समाज है जो बिक रहा है, उसको एक्सेप्ट कितनी जल्दी कर रहा है। अभी अनुराग जी कह रहे थे कि उसमें ऑप्शन रहती हैं, आप ऐसी पिक्चरें ना देखें। मूवीज में बहुत सी ऐसी मूवीज आती हैं जिनमें ये सब नहीं परोसा जाता, लेकिन ये ऐसी पिक्चरें ज्यादा बिकती हैं जिनमें ये सब परोसा जाता है। तो ये विकृतियां हैं जिनको इनको संभालने का काम है। वही मंचों पे इतनी क्रूड तरीके से, इतने अश्लील ढंग से एक जोक सुनाते हुए
अपने भाषण को मसाला लगाते हुए जब वो सुना रहे हैं तो उससे और भी गलत मैसेज जाता है। ये एक राम गोपाल वर्मा जैसे समाजवादी नेता को बिल्कुल शोभा नहीं देता। हमें तो इन चीजों को ठीक करना है। महिलाओं के नाते मुझे अंदर तक दुख है और इस विषय पे मैं कड़ी आलोचना करती हूं उनकी, जिस तरह से उन्होंने स्टेज पे कहा। और ये वही व्यक्ति हैं, इनके बड़े भाई, इनके समाजवादी नेता अपने मंचों से, आपने तो दिखा भी दिया, पूरा देश देख रहा है कि अपने मंचों से, और इनकी पोशाकें भी देख लें जिनके साथ मुलायम सिंह जी खड़े हैं, तो बात उसकी नहीं है। आप उतना ही बोलें जितनी जरूरत है, लेकिन आप अपने ही वेब में पकड़े जाएंगे और वो साफ दिखाई देता है। अब नरेश जी छूटना चाहते हैं सारी बात अमर सिंह जी पे डाल के कि अमर सिंह जी ये कल्चर लाए थे। अरे ये बच्चे थे क्या? तब वो समाजवादी जो अंदर तक विचारधारा है तब नहीं वो उन्हें बताती थी कि इन्हें न करें। जिस तरह से सहारा ग्रुप पूरी तरह से इसको दिखाता है, इस कल्चर को, इसमें कल्चरल भी उन्होंने, सहारा ने कल्चरल इशू पे भी किया है, वो ठीक है, लेकिन उसके आरती जी, नरेश जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है दीपक जी, नरेश जी कुछ कहना चाहते हैं? आरती जी, अभी आरती जी अभी मौर्या में, दिल्ली में इंडिया टीवी ने एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया था और जी टीवी ने किया था। आडवाणी जी से लेकर सभी आपके दल के नेता उसमें मौजूद थे। उसमें जिस तरीके से नंगे नाच हुए हैं, शायद उसको देख के आपके नेताओं को उठ जाना चाहिए, लेकिन सब बड़े ध्यान से उसको देखते रहे। तो आप बड़ा हमको सीख की बात दे रही हैं, जरा अपने नेताओं को सीख दीजिए। बोला कौन है? बोला कौन है आज चैनल पे जो इतनी बड़ी सभा में राम गोपाल जी बोले हैं जाके? आप सीख की बात कह रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हैं मंचों से जाके। मैं कह रहा हूँ आडवाणी जी और सभी नेता, बड़े बड़े आप बार बालाओं को, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे थे और आप हीरोइंस को जिस तरह से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे थे उसमें। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं, मैं आपकी बात को काट भी नहीं रही। लेकिन वो ये बयान, आपके लोग ये बोल बयान क्यों रहे बीजेपी ने नहीं दिया ना। हैं? जब स्टेज पे नचवाते हैं वो तो आप नचवा रहे हैं, वो तो आप नचवा रहे हैं। वो तो मैं उनकी बात पे चर्चा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं वहां पे नहीं थी ना मुझे मालूम है, मैं आपकी बात को काट भी नहीं रही। लेकिन आपके लोग तो सीधा राष्ट्रीय चैनल पे, इंडिया न्यूज पे दिखाया जा रहा है, अखिलेश जी साथ में खड़े हैं और किस तरह से। तो आप उस चीज को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? या तो समाज में जिस तरह से है उसको एक्सेप्ट करें, या फिर उससे अगर आपको पूरी तरह से आप उससे दूर रहना चाहते हैं, किनारा करना चाहते हैं, उसको पॉइंट आउट करना चाहते हैं, उसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो किनारा रखिए। आप साथ भी रहेंगे और उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। जब जैसा मौका आएगा, जब उन्हें यूज करना है अपनी कैंपेनिंग के लिए तो यूज करेंगे, जब जश्न मनाने के लिए उसका अब पूरा इस्तेमाल करना है अपने वोटर्स और अपने वर्कर्स के लिए तो आप वो करेंगे। मेरा यही प्रश्न है दीपक जी, क्यों ऑब्जेक्ट की तरह महिलाओं को यूज किया जा रहा है? इसमें बहुतों की मजबूरियां हैं और उसके साथ साथ जिनकी मजबूरियां नहीं है उनको क्यों खराब किया जा रहा है? चलिए राज बब्बर जी के पास चलता हूँ, सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, पहले समाजवादी पार्टी में। नरेश जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि राज बब्बर जी के पास हमको चलना पड़ेगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो। राज बब्बर जी, मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल, क्या बार बालाओं से ज्यादा अश्लील है हीरोइन है? और अगर हीरोइन ही अश्लील है तो हीरो भी अश्लील काम करते हैं, अगर हीरो अश्लील काम करते हैं तो राज बब्बर दशकों तक समाजवादी पार्टी में क्या कर रहे थे? दीपक जी मैं धन्यवाद, आपने बहुत गंभीर सी बात कही है और जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो भी बहुत ही गंभीर और संजीदा व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम गोपाल यादव। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा गया है, क्योंकि मैं अभी आया हूं और मुझे उसका पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो थोड़ा सा भी सुना है मैंने, कि आप ये जो बहस जो है किस बात पे है कि बार बालाएं ज्यादा हैं या हीरोइनें ज्यादा हैं, इसके मेरा ख्याल से दोनों कलाकार हैं। कौन अश्लील ज्यादा है? और दोनों कलाकार जो है उनका जो मेन, देखिए ये एक इस तरह से मेरा ख्याल से एक अपमान है किसी महिला का और किसी कलाकार का, वो किसी भी जगह हो, कहां कहीं का भी हो, मैं ये मानता हूं। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, आदरणीय राम गोपाल जी,
उनके एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं जो उनके साथ ही हैं राज्यसभा के अंदर, जो फिल्मों में जिनका बहुत बड़ा स्थान है, उनका ही नहीं उनके पूरे परिवार का बहुत बड़ा स्थान है। तो अगर वो इस पर क्या टिप्पणी करती हैं, शायद वो ज्यादा गंभीर होगा। उनसे जरूर पूछना चाहिए कि क्या जो हुआ है, जो बातचीत हुई है, या मुझे, क्योंकि मुझे इस परिप्रेक्ष्य क्या है मुझे नहीं मालूम, तो उनसे जरूर पूछना चाहिए और उनकी क्या क्या राय है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि कलाकारों के लिए किसी भी तरह का, और खासकर महिलाओं के लिए, इस तरह के शब्द जो हम लोग जिस बहस को बढ़ा रहे हैं आगे, ये बहस राजनीति में जाके एक बड़े ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पसंद ना हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हम जानकारी नहीं, लेकिन कला के बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत प्रारूप होते हैं। अब ये कहा जाए कि साहब हम पूरी की पूरी सभ्यता को खराब कर, हम कहते खुजराहो की सभ्यता ही खराब थी, अब इसको लेके हम जो है बिल्कुल तालिबानी हो जाए और तोड़ना शुरू कर दें, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक हर दौर की, हर वक्त की एक सभ्यता होती है, हम उसको तिरस्कार सकते हैं, हम उसके बारे में गलत और सही राय दे सकते हैं, लेकिन अपमानित करके हम उस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि महिलाओं का अपमान, हम इस बहस में ना जाएं कि किसके मंच पे कौन खड़ा था, कौन सही है, कौन ज्यादा और कौन कम है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ये कहूंगा, और मैं जानता हूं कि राम गोपाल जी बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, और नरेश जी की मैं आवाज सुन रहा था, नरेश जी भी बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, और किसी भी महिला का अपमान, या सबसे पहले लोहिया ने एक ही बात कही है, जिस जहां से कि महिला का अपमान करने का अधिकार हमें किसी को नहीं है, और मेरा ख्याल से महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वो एक ऐसा काम कर रहे हैं, अगर ये स्वयं हम कहते हैं कि साहब वो अगर वो गाने गा रहे हैं तो गाने कोई अपने घर से बना के नहीं लाए हैं, वो कोई उनसे उसको उन गीतों को सामने रख रहा है, संगीत को सामने रख रहा है, उसके पीछे की हो सकता है आज के दिन अगर आप तमाम जितने फैशन शो हैं आप कैंसिल कर दीजिएगा, पर उसके ऊपर एक आंदोलन कीजिए कि ऐसे कपड़े क्यों पहने जा रहे हैं, फैशन शो क्यों, और ये बहस बहुत लंबी जाएगी। आज के इस पीढ़ी के साथ में जो एक हमारे जो दौर जो चल रहा है, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, उस वक्त को समझते हुए, अपने अंदर की कुंठाओं को हम सामने ना लाते हुए, बल्कि आज के दौर को समझते हुए उसको हम सही या गलत की परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन ये ना कहें कि वो अश्लील है, ये कम अश्लील है, वो ज्यादा अश्लील है। मेरा ये मानना है कलाकार के बारे में आप अच्छे बुरे को कह सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसके ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, मैं इसको कतई राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहता। ना मैं हो सकता है कि किसी कलाकार के बारे में बात करके तालियां मिल जाती हैं, कहीं उसका अपमान करके आपको तालियां मिलती हैं, कहीं हम लोग फूहड़पना भी करते हैं तो हम उसमें हम जानते हैं हम फूहड़पना कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दिल गुदगुदाते हैं, हंसते हैं लोग। तो इसके माने ये नहीं है कि हम कलाकारों को बदनाम करें। अगर हमारे नाम से तालियां मिलती हैं तो हमारे कलाकार, वो महिला हो या मर्द हो, अगर उसके नाम लेने से या उसके बारे में परिचर्चा करने से तालियां मिलती हैं तो मैं कहता हूं कि हमारा सम्मान है, क्योंकि कलाकार की जब बात होती है तो नीचे चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो, लोगों को उनकी पहचान के साथ में तालियां मारने का जी करता है। और मैं इसमें ये जो भी जनता नीचे बैठी उनके भाषण को सुन रही थी, मैं जनता का अभिवादन करता हूं, उनको नमन करता हूं कि हमारे कलाकारों की बात सुन के उन्होंने तालियां मारी। बड़ी बात है नरेश अग्रवाल जी, यहाँ पर एक अलग पहलू है, अश्लीलता शब्द का इस्तेमाल करना, बार बाला और हीरोइन को कंपेयर करना, दोनों आखिरकार महिलाएं हैं। आपको नहीं लगता है महिला जाति का अपमान है, उस स्त्री शक्ति का भी अपमान है जिसको हम सदियों से पूछते आए हैं, जिसका नाम हमने कभी दुर्गा रखा है, कभी सरस्वती रखा है, कभी विद्या रखा है। दीपक भाई, राम गोपाल जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में बातें कही उसमें किसी का अपमान करने की बात नहीं की। ये तो उसको कैसे कौन नजरिए से ले, जिसका जैसा नजरिया वैसा ही हो जाता है। राम गोपाल जी की बात को कहने का अर्थ कुछ था, अब उसको तमाम तरीके से, आरती जी जिस तरह आदर्शवादिता की बात बोल रही थी, इसी मारे मैंने धीरे से कहा कि इंडिया टीवी और जी टीवी का जो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम था उसमें जो हो रहा था, तो तमाम बीजेपी के सब बड़े नेता बैठे हुए थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो नेता नारी को नंगा देखना चाहते हैं या नारी का अपमान देखना चाहते हैं। उनकी कला थी, कला देखना चाहते हैं। और मैं राज बब्बर जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। राज जी ने बड़ी गंभीरता से बात करी। हम कलाकार को कलाकार की तरह देखते हैं, लेकिन अगर कहीं भोड़ापन है उसको कह दिया तो इसका मतलब नहीं हम कलाकार की बेइज्जती करना चाहते हैं। हम राजनीतिक लोग हैं, उन पर रोज कमेंट होते हैं, तो कमेंट होने का मतलब ये नहीं होता है
कि हम उनको बदनाम करना चाहते हैं या उनको बेइज्जत करना चाहते हैं। बहुत सी चीजों से सहमत नहीं होते, हम उसका विरोध करते हैं, उस चीज को कह देते हैं। वही बात राम गोपाल जी ने कह दी। इसका बिल्कुल ही अर्थ न लगाया जाए कि राम गोपाल जी किसी महिला का अपमान कर रहे हैं, चाहे फिल्मी हीरोइन हो, चाहे बार वाला हो। लेकिन एक बात कही गई हीरोइंस को कि बार वाला का अगर बंद किया, उनका रोजगार बंद किया, तो उन्होंने इस बात को कह दिया। दीपक जी, अब बार वाला भी हीरोइन हो सकती है। आपके सहयोगियों ने बंद किया है। बार वाला हीरोइन नहीं आप हो जिस सकती यूपीए को समर्थन देते हैं नरेश अग्रवाल जी, उसी के सरकार है महाराष्ट्र में। आप जिस यूपीए 2 को समर्थन देते हैं, उसी की सरकार ने गलत काम किया तो हम उनकी रोजी रोटी पर लात मारी थी, ये भी हकीकत है। दीपक भाई, हम तो फूड फॉर ऑल, वुमेन प्रोटेक्शन लॉ, इन सबका विरोध कर रहे थे। तो ऐसा थोड़ी ना हम यूपीए को आंख बंद के समर्थन दे रहे थे। हमने तो बहुत सी की चीजों का विरोध किया और खुल के विरोध किया, कोई डर के नहीं विरोध किया। हम तो वुमेन रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे। किया था कि नहीं किया था? दीपक जी, आरती जी, क्रूड चलिए बिल्कुल किया था, मैं मानता हूँ, आपके पॉइंट को लेता हूँ। आरती जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, आरती जी, क्या आपको लगता है कि नरेश अग्रवाल जी का एक तर्क ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है तर्क। और आप देखिए, इससे ज्यादा क्रूड और क्या कह सकते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात की, वो 5 मिनट के लिए, और जो उन्होंने चुटकुला सुनाया, 5 मिनट के लिए 5 करोड़ रुपए लेते हैं, और जिस तरह का चुटकुला सुनाया, आप क्या कहना चाहते हैं? इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या करेंगे? आपने कहां पे सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, अपना गंभीर जो व्यक्तित्व है, जिस व्यक्तित्व की बात राज बब्बर जी कर रहे हैं, वो व्यक्तित्व कहां दिखाई देता है? आप दोबारा चला के दिखाइए जरा पूरे दर्शकों को, जो अभी न्यूज में आपने दिखाया। तो राज बब्बर जी अभी कह रहे थे कि उन्होंने पूरा देखा नहीं। मैं महिला हूं, मैं महिला के साथ जोड़ के कह सकती हूं, इसमें यकीनन पूरी तौर से लड़कियों का, महिलाओं का अपमान किया गया है, और जिस तरीके से किया गया है, हीरोइंस का अभिनय जो है, वो लोग अभिनय करते हैं। और मैंने फिर आपको कहा कि समाज में जिस तरह की जिस चीज की एक्सेप्टेंस है, मैं उस बात से सहमत हूं राज बब्बर जी की, कि ये जो सभ्यता, अपनी अपने समय की सभ्यता है, मैंने पहले कहा कि हमारे मूल्य, और ये जो बिक रहा है आज बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि कैसे हम समाज की सोच को कैसे टिल्ट कर सकते हैं। हमारी तो जिम्मेदारी है, राम गोपाल वर्मा जी की जिम्मेदारी है। वो उस पे चुटकी लेते हैं, और इस तरह के विवादास्पद बयान देते हैं। क्या जरूरत है उनको देने की? और फिर उन्हीं का ही उपयोग भी करते बिल्कुल हैं। आरती जी, सभी दर्शकों के लिए मेरे साथ नगमा भी जुड़ी है, क्या जरूरत है उनको देने की? और फिर उन्हीं का ही उपयोग भी करते बिल्कुल हैं। आरती जी, सभी दर्शकों के लिए मेरे साथ नगमा भी जुड़ी है, फिल्म अभिनेत्री, मेरे साथ गीता शेट्टी भी जुड़ी हैं, जो बार बाला रह चुकी हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने आखिरकार कहा क्या है। मैंने हाउस में कहा, हालांकि आप महाराष्ट्र में बार बालाओं पर पाबंदी लगा दी, बेचारी गाना गाती थी केवल होटलों में और अपनी रोजी रोटी पेट पालती थी। उनसे 100 गुना ज्यादा अश्लीलता की बातें बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं हिंदुस्तान की, वो पर्दे पर रोजाना करती। और पहली तारीख को जब नया वर्ष आता है तो आपको मालूम होगा कि देश की 3-4 ऐसी बड़ी अभिनेत्रियां हैं जो 5 मिनट के आइटम सॉन्ग और डांस के लिए 5-5 करोड़ रुपया लेती। तो 5 मिनट के कार्यक्रम के लिए 5-5 करोड़ रुपए, ये प्रोफेशनल वैल्यू हुई या कीमत हुई? राज बब्बर साहब क्या कहेंगे? अगर एक कलाकार एक परफॉर्मेंस के 5 करोड़ रुपए लेती है, तो इसे आप प्रोफेशनल वैल्यू कहेंगे, इसकी स्टार वैल्यू कहेंगे, या ये कहेंगे कि ये कीमत हो गई इस व्यक्ति की? लगता है राज बब्बर जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। राज बब्बर जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन नगमा,
आप खुद एक फिल्मी हीरोइन रही हैं, अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि बार बालाओं से ज्यादा अश्लीलता फैलाती है हीरोइन? देखिए, पहली बात तो समाज में, सभ्य समाज में किसी भी महिला को एक गलत टिप्पणी करना या उसे गलत ठहराना सही बात नहीं है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और दूसरी बात, एक एक्ट्रेस को एक बार डांसर के साथ तुलना करना या एक को ऊपर दिखाना, दूसरे को नीचे दिखाना, ये किसी भी तरह से एक नारी का ही अपमान है। चाहे आप एक नारी को ऊपर उठा रहे हो या दूसरी नारी को नीचे गिरा रहे हो, पर आप जो भी कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। और ये कोई सडन चेंज तो है नहीं जो आजकल फिल्मों में आया है। ये सब फिल्मों में हीरोइन क्या करती हैं, वो एक किरदार निभाती हैं और जो रियलिटी में होता है उसका एक दर्पण दृश्याती हैं। एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को निभाती हैं, जो भी वो कैरेक्टर हो। और उसमें लोगों का मनोरंजन करने के लिए सर्टेन आइटम नंबर्स भी होते हैं। आजकल फिल्में 150 करोड़ की फिल्में बन रही हैं, 200 करोड़ की फिल्में बन रही हैं और लोगों को हर तरीके का एंटरटेनमेंट लोग दे रहे हैं। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। चाहे वो खजुराहो हो, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ हो, या फिर राज कपूर साहब की फिल्में आप ले लीजिए, या फिर राम तेरी गंगा मैली ले लीजिए, या कितनी भी फिल्में आप पुरानी फिल्में ले लीजिए। तो ये एक हिंदू बिंदु जी थी, हेलन जी थी, इन्होंने भी डांसेस किए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आप सडनली इस चीज को डिस्कवर करके आप बताना चाह रहे हैं। लेकिन मेन बात यह है कि किसी को भी, कोई भी महिला, चाहे वो कोई भी हो, उसे नीचे दिखाना नहीं चाहिए। और एक्ट्रेसेस, आप लोग हमेशा से उनके साथ में जुड़े रहे हो, तो फिर बिल्कुल ही ऐसी बात सडनली आकर कहना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन राज बब्बर जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है। राम गोपाल यादव जी का बयान आपने सुना, उनका साफ साफ कहना है कि, चलिए यही सवाल गीता चेट्टी से लेते हैं। हमारा संपर्क फिलहाल राज बब्बर साहब से नहीं है। गीता, आपको लगता है कि बार बालाएं कम अश्लील हैं और हीरोइनें ज्यादा हिंदी फिल्मों की? हेलो जी गीता, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहे हो। नमस्ते। गीता, सवाल यह है, आज की बहस का विषय यह है कि बार बालाएं ज्यादा अश्लीलता फैलाती हैं या फिर हीरोइन? समाजवादी पार्टी को लगता है कि हीरोइनें ज्यादा अश्लीलता फैलाती हैं। और क्या वाकई ये बयान, ये कंपैरिजन करना उचित है? देखिए, अगर उनकी तुलना हमारे से की जाती है, हमारी तुलना हीरोइन से की जाती है, तो ज्यादा अश्लीलता ना वो फैलाती है ना हम फैलाते हैं। तो समाज का देखने का नजरिया हो गया कि बार बालाएं ज्यादा अश्लीलता करती है। अभी देखिए, हम तो कोई बड़े पर्दे पे आके डांस नहीं करते, ना कोई फैमिली के साथ में हमको बैठ के ना हमारा नृत्य प्रकार जो होता है ना हमारा डांस होता है वो देखता है। हमको सिर्फ 4 दीवारी का बीच में देखा जाता है, इसलिए हमारे डांस को और हमारे नृत्य को अश्लीलता कहा जाता है। और ये लोग जो है बड़ी बड़ी हीरोइन के पोज में जाती है तो उनको बहुत अच्छे नजरिया से देखा जाता है। जैसे नगवा जी ने अभी कहा है कि किसी भी नारी का अपमान करना ये उचित नहीं है, तो सही कहा है। हीरोइन भी एक औरत ही, हम लोग भी एक औरत है कि इतना ही है कि बार वाला की कोई ज्यादा ही मजबूरी होती है, इसके लिए वो बार में जाके डांस करती है। क्यों, जैसा हीरोइन से ज्यादा भी मतलब ये नहीं है और हीरोइन से कम भी बार वाला नहीं है। जैसे वो नृत्य करती, उनका ही नृत्य देखे हमने नृत्य सीखा है, उनका ही गाना लेके हमने गाना सीखा है। जैसे वो पहनती है तो हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे पहने, हम भी ऐसे आर्ट दिखाए तो हमारा आर्ट किसी को पसंद आवे। इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा उनसे अश्लील है, हम ज्यादा अश्लीलता करते हैं या हम वेश्यावृत्ति करते हैं। ये गलत बयान दिया है सरकार ने हमारी तरफ और जानबूझ करके हमारे पेट पे पैर दिया है और बयान डाला है। चलिए, पेट पर लात मारी। लेकिन नरेश अग्रवाल जी, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हमारे कई सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हीरोइनें ज्यादा अश्लील है तो सैफई महोत्सव में फिर वो क्यों नाचती हैं? ये आप हमसे प्रश्न अभी कर रहे हैं कि आप दर्शकों से पूछ रहे हैं? दीपक जी, ये प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, दर्शकों से पूछ रहे हैं?
ये प्रश्न आपसे है, लोग ये जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हीरोइनें बार बालाएं से ज्यादा अश्लील है तो लगा। जी हाँ, मैं दर्शकों की तरफ से पूछ रहा हूं कि फिर सैफई महोत्सव में क्यों नाचती है हीरोइनें, सब बड़ी बड़ी टॉप की हीरोइन, हम पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं उसकी। नहीं देखिए, आप दिखा दीजिए। आप नहीं चल रही है उसी स्क्रीन, लगातार दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं नरेश जी, लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरें। देखिए दीपक जी, सैफई महोत्सव 15 दिन का महोत्सव है, उसमें खाली फिल्मी कलाकारी नहीं बुलाए जाते, उसमें देश की सभी बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे कुश्ती से जुड़ी हो, चाहे तीरंदाजी से जुड़ी हो, तमाम लोगों को वहां मुशायरा भी होता है, कवि सम्मेलन भी होता है। ऐसा नहीं, सभी कलाकारों की कलाकारी वहां दिखाई जाती है, और खाली आप जो कह रहे हैं फिल्मी दिखाई जाती है, ऐसा नहीं है। तो वहां पे जब सभी तरीके के हम आर्ट दिखाते हैं लोगों को, तो उसमें फिल्मी हस्तियां भी आती हैं, तो हमने तो उसको बुरा नहीं कहा। लेकिन एक राम गोपाल जी ने थोड़ी सी छोटी ये बात कह दी, लेकिन राम गोपाल जी तो कह रहे हैं कि अश्लील है वो, तो उन्होंने कोई दोनों का अपमान नहीं किया। जस्टिफाई कर रहे थे उन्हें कि क्या गलत कह दिया, अश्लील नहीं, बात को बढ़ा रहे ये नहीं कहा अश्लील, ये नहीं कह रहा हूँ। आप पूरी तरह से अभी आपने शुरुआत में कहा कि उन्होंने क्या गलत कहा है, आप पूरी तरह से उनकी बात को और एंडोर्स कर रहे थे नरेश जी, आप और एंडोर्स कर रहे थे, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी एंडोर्स कर रहा हूँ मैं, 15 दिन में सब कर रहा होता है, तो 15 दिन में होता है, तो इतनी असंवेदनशीलता क्यों, संवेदन शून्यता क्यों नजर आती है? इस तरह से आप कैसे बोल सकते हैं? सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि आप महिलाओं के बारे में इस तरह की, और फिर दूसरी बात बताइए, सेंसर बोर्ड का आदर्श की बात न सिखाइए, कुछ सेंसर बोर्ड के भी कुछ नियम कायदे हैं, आप हमको आदर्श की बात न सिखाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिल्मों को सेंसर बोर्ड। आप हमसे पूछ रहे कि इनसे पूछ रही है, ये हमको आदर्श बात। एक मिनट आरती जी, पहले नरेश जी को पूरा जवाब दे लेते थे। चीटिंग होती हो, वो भाजपा के लोग हमको, देखिए आरती जी, हमको आदर्श बादशाह की बात न सिखाएं। भाजपा चाल चरित्र चिंतन से अलग होकर ईटिंग मीटिंग चीटिंग में विश्वास करती, वो भाजपा के लोग हमको आदर्श बादशाह सिखाएंगे। जो भगवान राम के सगे न हुए वो नारी के क्या सगे होंगे, जो सीता के न सगे हुए नारी के सगे होंगे। लेकिन मैं साफ साफ कह रहा हूं कि सैफई में हमने पूरे देश के सभी कलाकारों को बुलाते हैं और उन कलाकारों की कलाकारी दिखाते हैं। तो खाली ऐसा नहीं कि हम फिल्मी हीरोइन को या फिल्मी हीरो को ही नाच के लिए बुलाते हैं। हमारा परिप्रेक्ष्य अलग है, हमारी सोच अलग है। हम किसी नारी का अपमान नहीं करना चाहते हैं, हम नारी का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर सत्यता को नहीं कहा जाएगा तो सत्यता को नहीं कहा जाएगा तो हम समाज में सुधार नहीं कर सकते हैं। सत्यता कह ही सुधार कर सकते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि नेता लोग और सरकार और आदर्शवादिता फैलाने वाले कुछ आडंबरी जो हैं वो सत्यता को स्वीकार नहीं करते और बयान देना शुरू कर देते हैं। समाजवादी पार्टी इससे स्वीकार नहीं करती। हम जो है उसको खुले रूप में कहते हैं और मुझे ये गर्व है कि हमने जो कहा उसको जनता के बीच में कहा और पूरी जनता ने उसको स्वीकार किया। हम आज भी अपने स्टैंड पर खड़े हैं। राम गोपाल जी ने जो कहा सत्य कहा है, हम उस स्टैंड पर खड़े हुए और हमारा कोई ध्येय न फिल्मी हीरोइन को बेइज्जत करना है, न बार बालाओं को बेइज्जत करना है, न किसी नारी को बेइज्जत करना। चले, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन आरती जी से फिर वही सवाल पूछूंगा कि प्रोफेसर यादव ने कहा है कि बार बालाओं से 100 गुना ज्यादा अश्लील है हीरोइनें, तो क्या ये दोनों का कंपैरिजन नहीं है? क्या हीरोइनों का अपमान नहीं है? क्या ये नारी जाति के एक वर्ग का अपमान नहीं है? और उससे पहले मैं अगली बार पूरी तरह से अपमान है। दो और महिलाएं जो बहुत सम्मानित एक्ट्रेस हैं और जो बार बाला है मेरी बहन, वो सब इस बात को कह रही हैं कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। दीपक जी, 100 महिलाओं से आप जाके अपनी कैमरा टीम ले जाके पूछ लीजिए कि इसमें इन्होंने बेइज्जती की है या नहीं की है, इनसेंसिटिविटी और क्रूड इनका है या नहीं, ये कहना बिल्कुल। और ये अपनी बात को फिर एंडोर्स करते हैं और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि इसमें सत्यता है और हम इसको मंच पे कह रहे हैं, हम छुपा के नहीं कह रहे। यही तो आपका दोगलापन दिखाता है कि आप मंचों से जब आपको
वोट लेनी होती है, जब अपने जश्न मनाने होते हैं, आरती अगर जी, आप दोगुला पूरे उसका सम्मान करते, वापस ले लीजिए। अगर आप सम्मान करते अभिनय का, कलाकारों का, आप दोगुला शब्द वापस लीजिए। नहीं बोलते। नहीं, संयम, मैं दोनों से अपील करूंगा, दोनों से अपील करूंगा, ऐसे शब्द नहीं। कलाकार मैं दोनों से अपील करूंगा, कृपया ऐसे शब्द नहीं। दोगुला हम शब्द नेशनल देखेंगे, टेलीविजन पर वापस बात कर रहे हैं, मैं दोनों से अपील तो करूंगा। आप हमारे लिए क्या क्या नहीं यूज मैं कर कोई रहे? ऐसा शब्द नहीं कह रहा हूं। आपने चीटिंग कहा लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये दोगुला चीटिंग ये दोगुला शब्द कहेंगे। आप पहले वापस लीजिए। नरेश जी, आपने कैसे कहा ईटिंग मीटिंग? आप भाजपा को कह रहे हैं हम चीटिंग करते हैं, हम आप देश के साथ चीटिंग कर रहे हैं। हम जानते हैं, सत्य कह रहे हैं, हम सत्य कह रहे हैं, कह रहे हैं, हम सत्य कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। कहते हैं तो मैंने हम भाजपा को जानते हैं, आपको बुरा लग रहा है? हमने भाजपा की आपको सरकार बुरा लग रहा है? आप भाजपा का चरित्र और वो अलग हम कल वैसा कर दे तो जब मैंने कैसा आपका लगेगा? दोगला चेहरा सामने टीवी पे देख के आप देख रहे हैं, तो आपको अब हमारी बात को बुरी लग रही है? शब्द आपका चीटिंग का शब्द जो धोखेबाज आप हमें कह रहे हैं, वो गलत नहीं है। पहले आप वापस लीजिए, आपने बोला अगर मैं वापस ले लूंगी। कुछ कहते हैं, अभी कल आ जाएंगे आप। पहले आप वापस लीजिए, मैं ले लूंगी वापस। दीपक जी, आप वापस अभी आपके ग्रुप के लिए मैं कुछ दोनों से अपील करूंगा, दोनों से। भाजपा में नहीं, नरेश भाई बहुत वरिष्ठ नेता है। आरती जी, आप भी बहुत वरिष्ठ नेता है। हमको व्यक्तिगत आरोपों में नहीं जाना है। भाजपा से बड़ी गद्दार, दोगुली और भाजपा से बड़ी धोखेबाज कोई पार्टी देश में। देखिए जरा सामने, पूरा भारत देख रहा है ये सब। मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा से बड़ी फिर आप दोनों से अपील करूंगा। विफरी हुई, और जो राम की सगन हुई, सीता की सगन हुई, वो इस देश की सगी नहीं सकते। मैं भाजपा के लिए बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कम से कम आप तो सगे हो जाते हैं। आपके नेता साथ खड़े हैं उन हीरोइनों के, आप तो सगे हो जाते। अभी तक तो आप इस पूरे कल्चर को अमर सिंह पे डाल रहे थे। अब अमर सिंह चला गया तो वो आपका बुरा बाहर, उसको ऊपर जो मर्जी डालो। कल तक आप उसका हाथ पकड़ के चलते थे, क्या बात करते? और आप मुझे कह रहे हैं कि दोगला ना कहें, तो आप मुझे चीटिंग और आपने ऐसे सभ्यता शब्द कैसे सीखी कह नहीं। सकते हैं मेरी पार्टी आरती जी, आपने सभ्यता सीखी नहीं। चलिए, मैं दोनों से अपील करूंगा, दोनों से अपील करूंगा। मैं बहस को आगे ले जाता हूँ। आपको सभ्यता है, ये गलत बात है। दीपक जी, इनसे कहिए। मैं आपसे फिर दोनों से अपील करूंगा। मैं दोनों से अपील करूंगा कि भाषा का संयम आप दोनों बना के रखें। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। नगमा जी के पास चलते हैं। नगमा जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या आपको ये हीरोइनों और बार बालाओं का अपमान लगता है ये बयान, या नहीं? देखिए, जो भी कहा गया है हीरोइनों के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये कल्चर कोई नया नहीं है, या इस पे सडनली एक टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा कुछ एकदम से नहीं हो रहा है जो पहले नहीं होता आ रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और अचानक से हीरोइनों को ऐसा करना, वो भी अच्छे परिवार से आती हैं, वो भी आपके एकदम से नहीं हो रहा है जो पहले नहीं होता आ रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और अचानक से हीरोइनों को ऐसा करना, वो भी अच्छे परिवार से आती हैं, वो भी आपको जब जरूरत होती है तो कैंपेन्स में उन्हें यूज किया जाता है। मैं एक ही पार्टी की नहीं बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि सब लोग कलाकार किसी भी किस्म का कलाकार हो या किसी भी फील्ड का कलाकार हो, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, ना कि एक उन्हें गिराना चाहिए। हीरोइनें करती क्या हैं? वो अपना किरदार निभाती हैं, उनको डायरेक्टर्स एक रोल देते हैं, वो एक रोल निभाते हैं। और आजकल फिल्म्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के बन रहे हैं, और आप क्यों इन चीजों से मुंह फेर रहे हैं कि इंटरनेट के द्वारा और टीवी के द्वारा अभी विदेशी फिल्में लोग देख रहे हैं, विदेशी स्टैंडर्ड्स में लोग आ रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में आप बढ़ रहे हैं, आपकी फिल्मों के बजट इतने बढ़ गए, 200 करोड़ के बजट हो गए, आपकी ओवरसीज मार्केट हो गई है। तो आपके प्रोड्यूसर्स, आपके डायरेक्टर्स हीरोइंस को चाहते हैं कि वो ग्लोबली जिस तरह से इंटरनेशनल फिल्म्स में हीरोइंस होती हैं, उस तरह से बॉलीवुड में भी उनकी फिल्में इतनी ही स्लीक बने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पहुंचे। तो उसमें गलत क्या है? उसी को दर्शाने के लिए
लिए अगर हीरोइनों को वो करना पड़ता है कि जो उनका डायरेक्टर उनकी कल्पना करता है, उनकी किरदार की कल्पना करता है, तो उन्हें इस तरह से आपत्तिजनक तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए। और खास करके अगर आप खुद इंटरटेनमेंट का एक हिस्सा उनको बना रहे हैं और उनकी कलाकारी को आप यूज करके लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, तो फिर अभी सडनली ऐसी बात करना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है और ये ठीक भी नहीं लगा मुझे। चलिए नरेश जी, मेरा बड़ा सीधा और दो टूक सवाल, मेरे दर्शक सोच रहे होंगे अभी तक मैंने पूछा क्यों नहीं। आपकी खुद की पार्टी में दो जया थी, एक जया प्रदा और दूसरी जया बच्चन। चलिए माना जया प्रदा तो अमर सिंह जी के साथ चली गई, लेकिन अमर सिंह के जाने के बाद उन्हीं जया बच्चन को आपने राज्यसभा से समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से MP बनाया। वो भी तो एक हीरोइन है, वो भी इसका मतलब बार बालाओं से 100% ज्यादा अश्लील है, फिर उनको मेंबरशिप क्यों? देखिए नहीं, उनका तो पूरा खानदान ही हीरोइन है। बार बाला का भी अपमान कहीं किया हो या हीरोइन का कहीं कर रहे हो, मैंने तो कभी अपमान करने की बात नहीं की, ना हमारी पार्टी अपमान करती है। मैंने फिर कहा कि राम गोपाल जी ने दूसरे प्रसंग में बात कही। सर ये बहस इसलिए शुरू हुई है कि प्रोफेसर साहब ने एक बयान दिया है जिसको हमने सुनाया है। ये तमाम चीजें देखिए, बहुत से बयान ऐसे होते हैं, बहुत से अमिताभ जी कौन बनेगा करोड़पति में कभी कभी ऐसे भी कटाक्ष कर देते हैं, जिस कटाक्ष में सब लोग हंसते हैं उस समय व्यंग्यात्मक को कटाक्ष होता है। अगर रामगोपाल जी ने उन चीजों को कह दिया तो उस पे मारे इतना भड़कने की कौन सी ऐसी जरूरत है, और या इसके पहले नहीं कहा गया ये चीजें, तो ऐसा कोई लालू जी ने तो तमाम चीजें तमाम जगह तमाम ऐसी बातें कह दी जिसको उस समय व्यंग्यात्मक कहा। भोजपुरी मैं बहुत से ऐसे शो देखता हूं जिसमें ऐसी ऐसी बातें कही जाती, डबल बातें होती, लेकिन उसको उस समय के रूप में समाज एक्सेप्ट करता है। तो अगर रामगोपाल जी ने एक बात को कह दिया तो इस बात को इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी या रामगोपाल जी फिल्मी हीरोइन की बेइज्जती कर रहे हैं, या बाल बाराओं की, या रेड एरिया में रहने वालों की, या ब्लू फिल्म में रोल करने वालों की। हम लोग किसी की नहीं, नारी समाज है, हम नारी का सम्मान करते हैं। और मैं ये विश्वास दिला देता हूं आपके माध्यम से, समाजवादी पार्टी नारी का सम्मान करती है। इस बयान को दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए। रामगोपाल जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है और हम ये विश्वास करते हैं हमारी पार्टी नारी को सम्मान देती है, सबसे ज्यादा रोल हम लोग नारी को देते हैं। तो इसको जिस तरह आरती जी मार भड़क के कह गई, तो मैं बस कोई कमेंट आरती जी पे नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना कहूंगा जीवन में सत्यता स्वीकार करना और कहना ये बहुत बड़ी बात है, और जो व्यक्ति इसको करता है वही समाज में आगे बढ़ता है। तो कहलवा दीजिए रामगोपाल वर्मा जी नरेश से जी, आरती जी मेरा एक सवाल है। आरती जी एक मिनट, आरती जी एक मिनट, मेरा एक सवाल है नरेश भाई से, अगर वो अभय दान दे, नाराज ना हो तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं। नरेश अग्रवाल जी, जब आप लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाए थे, कांग्रेस से ब्रेक अवे हुए थे, तब उसी बीजेपी की सरकार में जिसमें कल्याण सिंह थे, राम नरेश यादव थे, साथ ही साथ राजनाथ सिंह थे, जिनके बनने के बाद आपको इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने आपसे इस्तीफा ले लिया या आपने इस्तीफा दे दिया, उसी बीजेपी सरकार में आप मंत्री थे, तो ईटिंग सिटिंग मीटिंग तो आप उनके साथ भी करते थे। चीटिंग वही से तो सीखा जाना कि क्या इनका चाल चरित्र चित्तर है, नहीं तो हम जिंदगी में भाजपा के पास गए नहीं थे। जब नजदीक गए तो हमने जाना कि इनके मतलब जाना तो इनके साथ बैठ के आपने, चिंतन बीजेपी वालों के साथ बैठ के जाना तो आपने, बाहर क्या किया जाता है नरेश जी खूब जब बैठे तभी जाना, मौका पर तभी तो कह रहा हूँ, नहीं क्यों कहता मैं, उसके पहले नहीं जाता तो मैं उस समय तो बीजेपी वाले हाथ जोड़े खड़े रहते तुम्हारे सामने कि नहीं साहब आप खड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, लेकिन मैंने तभी जाना कि इनका चाल चरित्र चिंतन क्या है। चलिए हमारा छोड़िए, आज के अखबारों ने आपको काफी मैं ऐलानिया कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ। दीपक जी अभी ये कह रहे थे कि इतना बवाल, बिल्कुल आप समाजवादी पार्टी ना हिलती ना उस पर कोई डर है। दीपक जी अभी आप कह रहे थे कि इतना बवाल क्यों, अगर उन्होंने कुछ कह दिया या ये, तो मैं कहती हूँ ना, तो रामगोपाल वर्मा जी कह देना कि उनका क्या मतलब था कहने का। एक बार आके आपके शो पे नेशनल मीडिया के माध्यम से कह दें कि वो क्या कहना चाहते थे। आप क्या सुनना चाहती हैं वो हम कह देते हैं, अपना क्लैरिफिकेशन। और नरेश जी जिस तरह आरती जी आप जो सुनना चाहो हम कह देते हैं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब जब मैं बोल रही हूँ तो आप सभ्यता आप जो सुनना चाहो हम कह रहे हैं। कुछ सभ्यता अपने लिए भी रख लीजिए नरेश जी, बहुत आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है।
आज इतना इस विषय पे वो ये कह रहे हैं। मुझको लगता है हमको व्यक्तिगत बहस में नहीं उलझना। नरेश जी, आरती जी, आप दोनों हमारे साथ बने हुए थे। सिर्फ एक क्लोजिंग कमेंट हम नगमा से लेंगे, क्योंकि नगमा दोनों जगह का प्रतिनिधित्व करती है, न केवल राजनीति में बल्कि फिल्मों भी है। नगमा, आपको लगता है कि इस तरह का बयान किसी एक बड़े गंभीर राजनेता के मुंह से शोभा देता है? देखिए, राम गोपाल जी एक बहुत ही गंभीर राजनेता हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी नरेंद्र जी भी एक गंभीर राजनेता हैं और ऐसे सडनली बयान देना, आर्टिस्टों के बारे में सडनली एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में बोलना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि महिलाओं का ये एक तरीके से अपमान है और समाज में किसी भी महिला का अपमान करना या ऐसे टिप्पणी, अनकॉल्ड फॉर टिप्पणी करना, इसकी जब कोई जरूरत ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और खास करके हीरोइनों के बारे में, क्योंकि हीरोइन तो सिर्फ कलाकार हैं, वो तो सिर्फ एक किरदार निभा रहे हैं, फिल्म में एक रोल प्ले कर रहे हैं और वो हीरोइन तब रह सकती हैं जबकि वो लोगों को रिझा सकती हैं फिल्मों में। और ये कोई, मैं बार बार ये बात कहना चाह रही हूँ कि ये नई बात नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। तो फिर अचानक से ये बात क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तरफ एक ओर जा रहे हैं और दूसरी ओर से हम ऐसी बात, कभी ये बात तो कभी वो बात हम करते रहते हैं। तो ये ठीक नहीं है, खास करके जब आपका संबंध इतने कलाकारों के साथ है, आपका संबंध इतने कलाकारों के साथ रहा है, तो कोई भी इस बात को सही ढंग से समझ नहीं पाया है। जैसे ये कह रहे हैं कि उनका ये मतलब नहीं था, पर यही तो मतलब बाहर निकल के आया है कि एक्ट्रेसेस बार डांसर्स से भी खराब होती हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि बार डांसर्स भी खराब नहीं हैं और एक्ट्रेसेस भी खराब नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे परिवार से आती हैं और वो भी एक कला को निभा रही हैं, एक किरदार को निभा रही हैं। वो खुद ऐसी नहीं होती हैं, वो तो सिर्फ एक रोल प्ले कर रही हैं। और अगर आप लोगों ने खुद उनको अपने कैंपेन्स में बुलाया है, खुद उनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया है, फिर ऐसा कहना ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि नारी का अपमान होता है। और राज बब्बर जी ने भी कहा है कि लोहिया जी ने खुद कहा है कि नारी का किसी भी तरह से अपमान कभी नहीं करना चाहिए। तो ये बात मुझे आपत्तिजनक जरूर लगी। अगर इसका मतलब ये बनता है कि एक्ट्रेसेस बार डांसर से भी ज्यादा अच्छी होती हैं, मेरे ख्याल से किसी का भी तुलना एक दूसरे से करना कोई भी नारी का ठीक नहीं होगा। सब अपनी जगह पर अपनी रिस्पेक्ट रखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं और सभी की सेल्फ रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है और उनकी नारी की डिग्निटी मेंटेन करके रखना एक बहुत सीरियस नेता के लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए, आप तीनों का, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम तरह सुने। समाजवादी पार्टी का कहना है कि दीपक जी, जी नरेश जी, क्लोजिंग कमेंट 1 मिनट आपके पास। दीपक जी बिल्कुल। दीपक जी, एक क्लोजिंग शब्द हम कह दें। देखिए, बोलिए। नगमा जी की बात सुन रहा था, राम गोपाल जी का क्या अर्थ मैं कहना चाहता हूँ, राम गोपाल जी ने किसी बारवाला की बेइज्जत करना चाहते थे, नगमा जी ने जो कहा, मैं नगमा जी से अनुरोध कर रहा हूँ, राम गोपाल जी किसी बारवाला को बेइज्जत नहीं करना चाहते थे, किसी फिल्मी हस्ती को बेइज्जत नहीं करना चाहते थे। अगर इससे इनको दुख हुआ है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगर कोई ऐसी बात हुई है, मैं ये एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी महिलाओं की इज्जत करती है और इज्जत करती है। यही बात पहले कह देते तो बहुत अच्छा रहता। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी नरेश अग्रवाल जी। चलिए, अब तो कह दी, देर आए दुरुस्त आए आरती जी, ये कहा जा सकता है नरेश जी के लिए। लेकिन बड़ा सवाल, चलिए इस बहस को हम यहीं रोकेंगे, लेकिन चलते चलते हम आपको दिखा देते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव का वो बयान और सैफई महोत्सव की कुछ तस्वीरें, जिसमें तमाम बॉलीवुड उमड़ा पड़ा रहता है मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के दरबार में। मैंने हाउस में कहा कि आप महाराष्ट्र में बार बालाओं पर पाबंदी लगा दी, बेचारी गाना गाती थी केवल होटलों में और अपनी रोजी रोटी पेट पालती थी। उनसे 100 गुना ज्यादा अश्लीलता की बातें बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं हिंदुस्तान की, वो पर्दे पर रोजाना करती। और पहली तारीख को जब नया वर्ष आता है तो आपको मालूम होगा कि देश की 3-4 ऐसी बड़ी अभिनेत्रियां हैं
जो 5 मिनट के आइटम सॉन्ग और डांस के लिए 5-5 करोड़ रुपया लेती। ये है ITV नेटवर्क।